क्लास हाँ, स्टार्ट। ऑफलाइन में ज्यादा मेहनत। मेहनत ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं, हाँ ऑफलाइन में मेहनत थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे सोचो, इतना स्लाइड मुझे बनाना पड़ा है, लिखना पड़ा है। ऑफलाइन में रहता तो इतना मैं बनाता लिखता क्या, बुक लेता सीधा मैं बोल बोल के लिखवा हो देता। सर। लेकिन अब तो यहाँ लिखना पड़ा है। ये जो ग्राफ बनाना इतना आसान काम रहता है क्या तुम्हें? ये वो टेक्स्ट लिखो, इसमें डिजाइनिंग करो, ये देख रहे हो ना कलर दिख रहा है एकदम। इसमें देखो शैडो भी दिख रहा है तुम्हें, कैपिटल के अगल बगल में। तो ये आसान काम है करना क्या? ये ज़्यादा मेहनत का काम है। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था कैपिटल मार्केट, ठीक है। हम लोग मार्केट दो तरीके के थे। एक था तुम्हारा, क्या था एक मार्केट, ये बताएगा? मनी मनी मार्केट मार्केट। और एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहाँ पे 1 साल से कम टाइम पीरियड के शेयर्स का क्या होता है, सेल परचेज होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट होता है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड का शेयर्स या जो सिक्योरिटीज हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या एसेट्स हैं, उनका सेल परचेज होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है कैपिटल प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट होता है न्यू इशू मार्केट। ये लोग, आप इस चीज़ को आप जरूर याद कर लेना। प्राइमरी मार्केट होता है न्यू इशू मार्केट। तो जब भी शेयर्स यहाँ पे इशू होंगे, जब भी यहाँ पे शेयर्स को इशू किया जाएगा, तो किस तरीके के शेयर्स को इशू किया जाएगा? जो फर्स्ट टाइम बने हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम इशू हुए हैं। इसका मतलब समझो क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जब भी कुछ आएगा, कोई ना कोई न्यू ही शेयर आ सकता है। अब न्यू क्यों आएगा? न्यू इसलिए आएगा क्योंकि पुराने शेयर की सेल परचेज कहाँ पर होती है? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो जब भी मार्केट में कोई कंपनी ए आएगी, ठीक है, या कोई भी कंपनी आएगी, उसको पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले शेयर कहाँ इशू करेंगे? प्राइमरी में इशू करेंगे, ठीक है। जिससे तुम्हारा माइक ऑन हो गया और जब ही तुम ले रही हो, ऑफ कर लो माइक। ओ माय गॉड, क्लास का रिकॉर्डिंग था। चलो, ये अब ये वीडियो, ये पार्ट तुम्हारा अब यूट्यूब पे जाएगा। तो कोई भी कंपनी एक शेयर इशू करेगी, तो ऑब्वियस बात है, वो पैसा के लिए जब भी शेयर इशू करेगी तो कहाँ करेगी? प्राइमरी मार्केट में करेगी, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में हमेशा नए ही शेयर आ सकते हैं। पुराने शेयर, जब ये नए शेयर पुराने होंगे, तो इन्हें कहाँ खरीदा बेचा जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम दी कंपनी। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, प्राइमरी मार्केट में कैपिटल का फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? पूंजी। अगर किसी कंपनी को पूंजी की जरूरत है, तो वो तुरंत प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करके इमीडिएट वो पैसा रेज कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बेचा जाता है, एक बार में ही पूरा शेयर को बेच दिया जाता है। तो कंपनी को तो डायरेक्ट पैसा मिल गया। मान के चलो, कोई कंपनी है, वो अपने 1 लाख शेयर वो लाती है मार्केट में, 100 रुपए में वो शेयर बेच देती है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया उसे इमिडिएटली मिल गया। इससे यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा ज़्यादा दिन। इसीलिए इसको कहा क्या जाता है, न्यू इश्यू मार्केट है। और यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है, डायरेक्ट पूंजी बन जाती है। और कंपनी फिर इस पैसे को यूज करती है अपने बिल्डिंग्स में, प्लांट मशीनरी को खरीदने में। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया? हाँ हाँ, आंसर देके बोलते यस चलो। सर। ठीक है। जी सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? जिनको अगर मतलब दिक्कत हो रहा है, वो चैट में रिप्लाई करके कर देना, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा, वो है प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करने के क्या क्या माध्यम होते हैं, किन किन मीडियम से कोई भी कंपनी सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए, द सिक्योरिटीज में बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। तो फॉलोइंग मेथड्स हैं जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से कंपनियां शेयर्स इशू कर सकती हैं, सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं। पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बहादुर बच्चा? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इससे पहले कोई डॉक्यूमेंट का नाम सुने आप लोग? यस सर। बताओ। सर प्रोस्पेक्टस हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाला पहले प्रोस्पेक्टस देता है ना। अच्छा, तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है मतलब? मतलब सर उसमें स्कूल के बारे में अबाउट यस उसका एक यस, नॉलेज हाँ। होती हाँ, देखो, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिससे तुम्हारा
इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को अफेक्ट किया जा सके, ठीक है, वो बातें मेंशन्ड होती हैं, हर इंपॉर्टेंट बात। जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखे होगे, तो स्कूल वाला बोलता है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर फैसिलिटी है, हमारे यहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी होती है, हमारे यहाँ ऑनलाइन टीचर्स क्लासेस भी होते हैं, हमारे यहाँ बसेज हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट क्यों देती है, या आखिर स्कूल देती क्यों है ये? ताकि जो भी ऑडियंस है, जो जनरल पब्लिक है, उसमें उसके उसको अपने बारे में जानकारी दे दिया जा सके, और वो अपने बच्चे का एडमिशन, बेसिकली क्या है, हम चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन मेरे यहाँ हो जाए, ठीक है, वो मेरे यहाँ, मतलब ये तो एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उनका। तो इसी तरीके से कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को, अब बोलती है देखो ये रहे हमारे शेयर्स, हमारी कंपनी, हमारे एसेट्स, हम पिछले 5 साल से ऐसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे बिजनेस ये सामान को बेचा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा है, जो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके इस ओपिनियन को, उनके जजमेंट को अफेक्ट किया जा सके, और वो मेरे यहाँ पैसा लगाएं। कंपनी के शेयर बिकेंगे तो कंपनी को ऑब्वियस बात है काफी सारा पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो कंपनी उसको अपने यहाँ इन्वेस्ट करेगी ग्रो करने के लिए। इसी के लिए कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। तो पहला है कि आप पब्लिक इशू करो प्रोस्पेक्टस को, लेकिन ये बात याद रखना, एक बात बिल्कुल याद रखना, पब्लिक इशू से मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं है। यहाँ पे हम आप जैसे लोग नहीं आते हैं प्राइमरी मार्केट में। जनरल पब्लिक अगर ये बोल भी रहा है, तो ये किसको बोल रहा है? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो एक बार में काफी सारा शेयर खरीद सकते हैं, करोड़पति लोग हैं जो काफी सारा एक ही बार में एक्वायर कर सकते हैं, वैसे लोगों के समूह को हम जनरल पब्लिक बोल रहे हैं। जनरल पब्लिक जब सेकेंडरी मार्केट में तुम अगर पढ़ोगे, और वहां मैं बोलूंगा जनरल पब्लिक, इसका मतलब हो जाएगा कॉमन पीपल, हम आप जैसे लोग। लेकिन हम आप जैसे लोग, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुम कभी मंडी में जाओ और बोलो कि भैया आधा किलो सेब दे देना? कभी वो तुमको देगा आधा किलो सेब मंडी में? कोई नहीं देने वाला है। बोलेगा भैया ले जाना तो पूरा बोरा ले जाओ, पूरा पेटी ले जाओ, हम उससे कम में नहीं देंगे। तो जो मंडी, सब्जी मंडी हो गई, जो तुम्हें होलसेल में सामान दे रहा है, वो कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। और जो तुम अपने आसपास का किराना की दुकान से जो सामान खरीद रहे हो, वो क्या है? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था हमारा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अब देखिए ऑफर फॉर सेल में क्या होता है। देखिए, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडियरी हु बाय होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पे कंपनियां क्या कर रही हैं, जनरल पब्लिक मतलब आम आदमी को शेयर इशू कर रही है, ठीक है। लेकिन एक पिछले में टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ा है कि कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सामान नहीं बेचेगी। कंपनी किसके माध्यम से बेचेगी? इंटरमीडियरी के माध्यम से। अभी इंटरमीडियरी कौन है, ब्रोकर कौन है? ये ब्रोकर वो पर्सन थे जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में कंपनी के सारे शेयर परचेज किए थे ना प्राइमरी मार्केट में। मैंने मैंने बताया था ना अभी, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब इशू करती हैं, तब वो जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, वो कंपनी से सारे शेयर खरीद लिए। अब वो दलाल ब्रोकर मार्केट में जिस रेट पे सामान बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ऑफर फॉर सेल। हु बाइज होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी। अब ये इंटरमीडिएट कौन थे? जिन्होंने कंपनियों के सारे सिक्योरिटीज को एक बार में इकट्ठा खरीद लिया था। अब ये पर्सन क्या होते हैं? जनरल पब्लिक को अपने मर्जी के हिसाब से 100, 50, 10, आधा किलो, एक पाउच, तुम्हें जैसे खरीदना है ये इंटरमीडिएट तुम्हें बेचेंगे, ठीक है। सो सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन टू प्लेस। तो जो शेयर्स जनरल पब्लिक तक आता है, वो दो स्टेप में आता है। पहले कंपनी शेयर इशू करती है किसको? इंटरमीडियरी को एट फेस वैल्यू। जो उसकी कीमत होती है, लागत होती है, वो उसको उस प्राइस पे बेचती है, ठीक है। और उसके बाद जो वो इंटरमीडियरीज थे जिन्होंने शेयर कंपनी से खरीदा, वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 10 में खरीद रहा हूँ, तो मार्केट में कितने में बेचेंगे? वो 50, 60, 70 में बेचेंगे। मार्केट में जैसी सप्लाई रहेगी, जैसा डिमांड रहेगा, वो उसी हिसाब से बेचेंगे ना। जैसे तुम अगर कभी मार्केट में सेब वगैरह खरीदने जाओ, अगर मंडी में खरीदने जाओ, तो अभी जैसे 2000 रुपये का रेट चल रहा है, 2000 में तुम्हें 10-15 किलो सेब मिल जाएगा, ठीक है। और वही तुम अगर एक दुकानदार से करो, ठेले वाले से खरीदोगे, तो वो तुम्हें 300 रुपये किलो में बेचेगा। तो क्या उसको सेब बनाने वाली जो सेब जो कंपनी खरीद के लाई थी, मार्केट में बेची थी, वो उसको बोलेगी क्या कि इतने महंगे क्यों बेच रहे हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री है। वो जैसा सप्लाई डिमांड रहेगा, वो फ्री है, स्वतंत्र है, उस हिसाब से बेच सकें, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, ये जनरली जिस रेट पे ये खरीदते हैं कंपनी से, उससे काफी महंगे रेट पे बेचते हैं, तभी तो उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ऑफर फॉर सेल।
अब इसका जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो नाम से तुम याद रखना, नाम में क्या बोल रहा है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब हो गया कि सेलेक्टेड लोग को। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे अभी तुमको मैंने बताया कि जो इंटरमीडिएरीज थे, जो ब्रोकर्स थे, जिन्होंने कंपनियों से डायरेक्टली काफी सारा शेयर खरीद लिया था, वो जनरल सारे जनरल पब्लिक को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान के चलो किसी ब्रोकर को पैसे कोई ब्रोकर है जिसने कंपनी से शेयर खरीदा, उसे भी चाहिए कि भाई मैं तुरंत पैसा रेज कर लूं, मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा, मार्केट में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बोलेगा, जो बड़े बड़े पर्सन होंगे उनको बोलेगा भाई साहब ये शेयर है, मैं चाहता हूं कि एक दो दिन में मैं सारा शेयर बेच दूं, आप लोग ये शेयर खरीद लो। ठीक है, तो देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो इंटरमीडिएरीज थे वो शेयर जनरल पब्लिक को ना बेच के सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट होते हैं उनके, उनको एक महंगे प्राइस के ऊपर में, क्योंकि महंगा प्राइस में तो बेचेगा ही बेचेगा, तभी तो उनको प्रॉफिट है, तो वो सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर बेचेगा, सबको नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल में क्या हो गया, ऑफर फॉर सेल में हम जनरल पब्लिक को दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन्स को ही वो इंटरमीडिएट शेयर बेचते हैं। ठीक है, सबको नहीं देते हैं वो। Issuing company issues prospectus to give details about its objective, future prospectus, so that reputed clients prefer to buy security from intermediary। कंपनियां जो prospectus देंगी वही prospectus ये इन clients को दे दिया जाएगा, clients अपना वो prospectus देख लेंगे, और उसके बाद इन कंपनियों में ये जो brokers हैं intermediaries हैं इनके माध्यम से शेयर परचेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, अंडर दिस मेथड इंटरमीडिएरीज issue securities to selected clients such as UTI, LIC, जनरल इंश्योरेंस, ETC। इसी तरीके से बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जिनको ये लोग बेच देते हैं। तो यही है तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बार बताओ, अभी ये तीनों टॉपिक में तीनों समझ में आया या किसी को कुछ पूछना है? तीनों सब समझ में आ गया। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो सेकेंडरी मार्केट तुरंत समझ में आ जाएगा। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शेयर्स को हम सिर्फ एक ही बार बेचा जा सकता है, बार बार नहीं बेच सकते। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट वो है जहां पे शेयर का सेल परचेज का काम हो सकता है बार बार, जिसको तुम बेच सकते हो। ठीक है, तो देखिए, द सेकेंडरी मार्केट is the market for sale and purchase of previously issued और second hand securities। तो जो शेयर्स या जो सिक्योरिटीज पहले इशू हो चुके थे, अब इनका सेल परचेज का काम कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में। जैसे गुलशन सर उस दिन तुम्हें फोटो दिखाए थे कंपनी का, तो गुलशन सर क्या क्या डायरेक्ट रिलायंस से शेयर खरीदे थे क्या, नहीं, वो किसी न किसी पर्सन से शेयर खरीदे थे। जैसे गुलशन सर का शेयर है, उन्होंने दिखाया ना कि उन्हें कुछ शेयर को बेचे थे, उन्हें प्रॉफिट हुआ था। तो जब वो बेचे होंगे तो वो किसी अपने ही जैसे किसी दूसरे पर्सन को बेचे होंगे, और जब खरीदे होंगे तो वैसे ही किसी एक पर्सन से शेयर खरीदे होंगे। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, A B C D, जैसे हम हो गए, राम श्याम मोहन सोहन गीता फीता, ये सब कोई पर्सन होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक पर्सन ए है, ये बी को शेयर बेचेगा। ठीक है, तो और बी इसे क्या करेगा, खरीदेगा। तो देखो इसने सेल किया, इसने इसे परचेज किया, तो फिर बी ने फ्यूचर में बी सी को बेच देगा शेयर एक महंगे प्राइस के ऊपर में, ऑब्वियस सी बात है, और सी इसे खरीद लेगा। तो सेकेंडरी मार्केट में ही होता है, शेयर का सेल परचेज होते रहता है। ठीक है, बिटवीन इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में शेयर का सेल परचेज का काम होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में कोई भी कंपनी होती है वो डायरेक्ट इशू शेयर का नहीं कर सकती है, डायरेक्ट इशू वो कहाँ करेगी, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। तो जो पहले से जैसे गुलशन सर एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, मुझे कल को शेयर खरीदना था, मैंने बोला कि गुलशन सर मुझे शेयर खरीदना है, तो गुलशन सर बोलेंगे ठीक है मेरे पास 5 शेयर है, मैं आपको दे देता हूँ, आप खरीदिए, मैं उनसे खरीद लिया। तो एक इन्वेस्टर्स जब बेचता है तो दूसरा इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज कर लेता है। ठीक है, अब ऐसा बेसिकली वो क्यों गुलशन सर क्यों बेचेंगे, हो सकता है कि गुलशन सर को पैसे की जरूरत हो, तो ऑब्वियस बात है किसी को पैसे की जरूरत है तभी तो वो शेयर से परचेज पैसा निकालेगा, या उसे लगे कि मेरे पैसे कल को ये कंपनी डूब जाएगी, बंद हो जाएगी, इसके शेयर काफी कम हो जाएंगे, तो वो इस डर से भी शेयर को बेच देता है। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर शेयर कंपनी को अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कोई जल्दी शेयर को बेचना नहीं चाहता है। ठीक है,
जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखो बिटकॉइन का। बिटकॉइन जब नया 2011 में आया था तो एक बिटकॉइन की कीमत थी तुम्हारी करीब 50 रुपए, ठीक है। आज एक बिटकॉइन की कीमत तुम्हारे 20 लाख रुपए है, 20-30 लाख रुपए ऐसे समथिंग है। समझ रहे हो कितना ज्यादा शेयर हो गया, बिटकॉइन की प्राइसेस हो गए 10 साल में। जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया था वो करोड़पति बन गए बिना कुछ किए। तो ये होता है तुम्हारा कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचता है, ठीक है। तो जनरली कब बेचेगा, जब उसे पैसे की जरूरत हो, या भविष्य में जिस कंपनी का शेयर है उसकी कीमत और डाउन होने वाली है, फॉल करेगी, इस डर से वो बेच देता है, ठीक है। देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी फॉर कैश थ्रू इंटरमीडिएट कॉल्ड ब्रोकर। चलो, तो ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। तो इतना लंबा याद नहीं भी हो जाए आप लोग को, आप लोग मेन वर्ड रखना। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शेयर का सेल परचेज होता है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेच देता है, दूसरे से खरीद लेता है, यही होता है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे फर्स्ट इशू कोई भी कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू नहीं कर सकती है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। अब हमारा आता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज आप लोग के लिए वीवीआई टॉपिक है, ये वीवीआई टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट एक ही चीज है। जो स्टॉक एक्सचेंज का डिफिनीशन है वही डिफिनीशन सेकेंडरी मार्केट का है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं दोबारा से। सेकेंड, हाँ बोलो। ऐसे पढ़ाई करें। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या था, सेकेंडरी मार्केट वो प्लेस था जहां पे शेयर का सेल परचेज हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेम चीज है। इनफैक्ट स्टॉक एक्सचेंज अगर क्वेश्चन पूछेगा आर स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंडरी मार्केट सेम, यस पूछेगा वाई, तो कहना क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ही वो जगह होती है। जैसे जब हम सेकेंडरी मार्केट कर रहे हैं, अगर वो सेकेंडरी मार्केट का काम कहाँ होता है, तो तुम बोलोगे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, जहां पे शेयर्स का जैसे गुलशन सर शेयर खरीदे तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल परचेज। तो स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंडरी मार्केट आर सेम थिंग। तो जो डिफिनेशन स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, तुम क्या बोलोगे, बोलना स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेस वेयर सेल परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर डन। जो शेयर पहले से ही मौजूद है उन्हीं का खरीद बिक्री का काम होगा। यहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स क्या करेगा, बेचता है। तो कोई कंफ्यूजन है क्या तुम लोग को इसमें? हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। तो ठीक है, तो पूछेगा क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस हो गया जहां स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। दिस प्ले यहाँ पे शेयर का रिसेल परचेज होता है। तुम ये बात क्या बोलोगे, हमेशा याद रखना, प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ये जरूरी है बोलना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो इशू जो हुआ होगा वो कहाँ हो गया था हमारा, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में यही एक शेयर, कोई एक शेयर एक कंपनी का यहाँ बिक गया प्राइमरी मार्केट में, फिर वही शेयर को दोबारा बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में। इसीलिए इसको क्या बुलाता है, सेल परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो डिफिनेशन तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट का होता है वही डिफिनेशन एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज का होता है, ठीक है। अब हमारा आता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अच्छा ये कैसा लग रहा है, ये लाइन वगैरह कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है? सर बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है सर। मेरे बनाना से पड़ा बोलना है है। ये सब, एडिट करना पड़ा है बहुत मेहनत लगता है ऑनलाइन काम करने में ये सब। देखो ट्रांसपेरेंट है, बॉक्स में पीछे का वॉलपेपर आ रहा है, तो मेहनत ज़्यादा है। लेकिन देखो अच्छा लग रहा मैं इस तरीके से ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं खुद बोर, तुम लोग बोर होगे क्या है। तो हाँ ये हो सकता है कि कल को मगर अच्छा खासा बच्चा हो जाए तो मैं प्रोजेक्टर लगवा दूँ कोचिंग में। सोचो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और ये ग्राफ एनिमेशन भी स्क्रीन के ऊपर में आ रहे हैं, तब कितना अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए फिर आप लोग का सपोर्ट चाहिए फिर। तो देखिए है। यस। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को में क्या होता है, सेल ऑफ, यहाँ पे सिर्फ सेल का काम होता है, परचेज का काम यहाँ नहीं हो सकता है। सेल परचेज का काम कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज का क्या होगा, सेल होता है सिर्फ, ठीक है, कंपनियां ब्रोकर को बेच के निकल जाएंगी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का सेल परचेज का काम होता है। नया शेयर इशू होगा तो कहाँ पे होगा, प्राइमरी में।
और जो एग्जिस्टिंग में जो पहले सारा है उनका कहाँ पर होगा, सेकेंडरी में। यहाँ पे कंपनियां डायरेक्टली इशू करती हैं, यहाँ पे कंपनी इशू करती है, लेकिन यहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी मार्केट में भी जो ब्रोकर्स है, दलाल हैं, वो भी बेसिकली एक तरीके से क्या है, इन्वेस्टर है, उनको भी तो इन्वेस्टर ही बोला जाएगा ना, क्योंकि वो इस कंपनी के पैसे को शेयर को खरीद रहे हैं, उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। फिर वही इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है उनको क्या करेगा, शेयर बेचेगा। तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज का ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली बन जाता है, तुरंत बन जाता है, एक ही बार में 10 करोड़ 50 करोड़ कंपनियां रेज कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट को समझो ध्यान से। कोई कंपनी नई शेयर, मान के चलो कोई कंपनी वो 1 लाख शेयर इशू करती है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में एट द रेट ऑफ 100 इच, तो इसे इमिडिएटली कितने पैसे मिल गए, 1 करोड़, और ये तुरंत जाकर अपने एसेट या फिक्स्ड एसेट्स को खरीद लेगी, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, सेकेंडरी मार्केट में एक चीज याद रखना, जैसे गुलशन सर ने तुम्हें बताया कि उनका पैसा डूब गया, तो बेसिकली उनका पैसा क्यों डूबा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में रेट फिक्स तो नहीं होता है ना, वो तो सप्लाई और डिमांड के फैक्टर के हिसाब से रेट क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली पर डे चेंज होते रहते हैं ना। मान के चलो कि गुलशन सर ने कोई शेयर खरीदा था 100 रुपए में, लेकिन कल को कंपनी बहुत गंदा परफॉर्म करने लगी, जैसे ही गुलशन सर का हाथ, उनकी दृष्टि उस कंपनी के ऊपर में गई, वो कंपनी डूब के बंद होना शुरू हो गई, इस कंपनी के शेयर घट के 10 रुपए हो गए। तब क्या 100 का चीज खरीदे और 10 में वो चीज आज मार्केट में, तो तुम्हारी पूंजी बनी क्या, पूंजी तो नहीं बनी। तुम्हारा पूंजी कब बनता, जब यही कंपनी का शेयर 100 रुपए से अगर ये 1000 रुपए हो जाता, तो अब 900 रुपए का तुम्हारा क्या होता, कैपिटल बनता। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में इसीलिए डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होना संभव नहीं है। जब रेट बढ़ेगा तो बन जाएगा, जब रेट घट जाएगा तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन प्राइमरी मार्केट में तो पैसा नहीं डूबेगा ना, क्योंकि कंपनी तो एक रेट में पैसा बेच दी, सारे शेयर बेच दी, तो उसको तो फिक्स पैसा मिल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली होता है, और सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली होता है। ये समझ आ गया पॉइंट, यस सर। ठीक। एक मिनट सर रुकिए। अगर हम कंपनी में आज शेयर खरीदेंगे और वो कल कंपनी बंद हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डूबेगा ही। नहीं तो फिर मतलब कितने का शेयर में बिका, ठीक है, तुम पैसा तुम्हारा कब डूबेगा, कोई चीज तुम 100 रुपए का खरीदे और या तो तुमको 100 रुपए भी नहीं मिले, ठीक है, तुम किसी चीज को डूबना कब बोलोगे, जब तुम 100 रुपए में खरीद रहे हो और वो 100 में भी नहीं बिके, तुम मिले तुम्हें, तब ना तुम उसको बोलोगे ना कि डूबा। यस। तो कंपनी अगर बंद हो रही है और तुम 100 में खरीदे थे लेकिन 90 में तुमने बेच दिया, तो अब ये पैसा डूबना नहीं करोगे, ये बोलोगे नुकसान हो गया हमको। तो वही बात होता है। देखिए प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी आ सकती है और पैसा, कैपिटल अपना रेज कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनियां ही आ सकती हैं। अब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है, देखो कंपनियां दो तरीके की होती हैं शेयर मार्केट में, अगर वो काम करने आ रही हैं तो दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्ट देखो, लिस्टेड वर्ड में कंपनी में नाम क्या आ रहा है, लिस्ट, तो ऐसी कंपनी जिनका स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में उनका नाम आ गया हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी अगर शेयर इशू करने जाती है तो उन कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है, तो वैसी कंपनियां क्या कहलाती हैं, लिस्टेड। तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनियों का आ सकता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में दोनों कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कोई भी आके सेल परचेज कर सकता है, ठीक है। देखो प्राइमरी मार्केट की कंपनी का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट ऑनलाइन ही कंपनी सारा काम कर लेती है। तो इनका कोई ज्योग्राफिकल एरिया कि इनका कोई ऑफिस होगा प्राइमरी मार्केट का काम करने का, कोई एक फिक्स्ड प्लेस होगा, कोई एक कोई ऑफिस ऑफिस होगा, तो वैसा जरूरी नहीं होना, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एक फिक्स्ड लोकेशन होता है, जैसे सेकेंडरी मार्केट में बैंक्स भी आते हैं ब्रोकर्स में, और वही बैंक है, बैंक का ब्रांच है, ऑफिस है। स्टॉक एक्सचेंज एक तुम्हारा एक फिजिकल बॉडी है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मुंबई में उसकी ऑफिस है। तो सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स प्लेस होता है, एक वर्किंग आवर होता है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। आखिरी है कि प्राइमरी मार्केट में जो भी कंपनी के शेयर बेचती हैं, ये कंपनियां अब खुद से अपने प्राइसेस को डिटरमाइन कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस फिक्स नहीं होते हैं, प्राइसेस मार्केट में जैसा सप्लाई डिमांड रहेगा उस हिसाब से इनके रेट्स क्या होंगे,
चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया डिफरेंस सेकेंडरी मार्केट में। जैसे मार्केट में सब्जी में क्या कहते हैं, अगर तुम आलू लेने जा रहे हो या प्याज लेने जा रहे हो, तो क्या पर डे एक ही रेट पे मिलेगा क्या? वो कोई फिक्स प्राइस होती है उसकी? नहीं। सेलर जिस रेट पे चाहे, सवेरे सवेरे मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि प्याज महंगी हो, रात में दुकान बंद होने वाला है, पुलिस वाले आ गए, मार्केट बंद करवाने लग गए, तो रेट कम हो जाएगा। तो सेकेंडरी मार्केट में कोई रेट फिक्स नहीं होता है, सप्लाई डिमांड फैक्टर के हिसाब से ये चेंज होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां एक फिक्स रेट पे सामान बेचती हैं। ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। चलो ठीक है। तो इसके बाद एक और दो टॉपिक और आता है, वो ये चैप्टर उसका प्राइमरी ये मार्केट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग इसको यहाँ तक, हाँ क्या बोले हो? बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। आवाज़ तुम्हारा कट रहा है, चैट में रिप्लाई कर दो, चैट में टाइप करके भेज दो। अच्छा, अगर किसी का नेट में इशू भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूट्यूब पर भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग का जब नेट कभी सही काम करे तो आप यूट्यूब से भी क्लास को देख लेना, मैं अब ग्रुप में वीडियो को अपलोड करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो किसी को अभी तक के टॉपिक में कुछ पूछना है? 5 मिनट का टाइम और है, तो आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो मेरे ख्याल से फिर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चूं भी नहीं निकल रहा है आवाज़ से। सब मेरे यहाँ टॉपर ही हैं, सब एकदम पढ़ने लिखने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इनफैक्ट हमको लगता है कि हम ही को 2 4 डाउट होगा तो स्टूडेंट आप ही लोग शेयर क्लियर कर दोगे, ठीक है। जैसे ही को जिस दिन लॉकडाउन हटा कंप्लीटली, मतलब थोड़ा सा भी गवर्नमेंट तरफ से आया कि आप खोल सकते हैं और कोचिंग खुलेगा, पहले इस दिन से मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, प्राइमरी मार्केट, ये मार्केट वाले चैप्टर का। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास परसों के लेक्चर में होगा, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, टेक केयर एवरीवन, मीटिंग समाप्त हो रहा है अब।